हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास जो होगी वो बायो की होगी। तो देखिए, बायो का स्टार्ट करते हैं। हम बायो की कुछ बेसिक जानकारी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया है और कितने वर्डों से। तो देखिए, जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहली बात तो बायोलॉजी ये शब्द कहाँ का है, तो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ से लिया गया है, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक सब वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा। अब देखिए, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो बायोलॉजी जो है ये दो टाइप, बायोस प्लस लोगोस। ग्रीक भाषा में इसको बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ा गया है, बायोस प्लस लोगोस में। अब बायोस और लोगोस दो शब्दों में तोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब क्या होगा और लोगोस का मतलब देखिए। तो देखिए, जो बायोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सभी सजीव। बायोस का मतलब लिविंग होता है, मतलब जितने सजीव हैं वो सजीव बायोस में। और लोगोस का मतलब, जो ग्रीक भाषा में लोगोस होता है, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। लोगोस का मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। मतलब बायोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी होती है। तो अब बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब सजीव और लोगोस का मतलब अध्ययन करना। तो अब ये बात होगी। उसके बाद में देखिए, जो बायोलॉजी है इसकी खोज किसने किया है, क्योंकि विज्ञान की शाखा है तो जीव विज्ञान की खोज, या फिर सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान की खोज किसने किया, दूसरा क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है। तो जो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है, जीव विज्ञान शब्द, तो जीव विज्ञान शब्द जो है, और इन्हीं अरस्तु को जंतु विज्ञान के खोजकर्ता भी माने गए हैं। क्वेश्चन आता है जंतु विज्ञान की खोज किसने किया है, तो भी अरस्तु ही होगा। एक तो जीव विज्ञान हो गया, दूसरा जंतु विज्ञान यहीं से आता है। जंतु विज्ञान की खोज, तो जंतु विज्ञान की खोज भी अरस्तु होगा। केवल एक क्वेश्चन चेंज होता है कि जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क एवं टैबेरानिस आ जाता है। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु, जंतु विज्ञान की खोज आएगा तो भी यहाँ पे अरस्तु। अब देखिए, जीव विज्ञान को जो है दो भाग में बांटा गया है। जो जीव विज्ञान है सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसे दो भागों में, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो एक हो जाता है ये वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। तो देखिए, जो जंतु विज्ञान होता है इसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, सारा एनिमल्स, और जो वनस्पति विज्ञान होता है इसमें सभी पेड़ पौधों का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान के खोजकर्ता पता हो गए, तो वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता भी पूछा जाएगा अगर, तो वनस्पति विज्ञान जो होगा, वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता ये हो जाएगा फादर ऑफ बॉटनी। तो जब फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाएगा तो ये थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। थियोफ्रेस्टस। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से बने। एक जीव विज्ञान शब्द लैमार्क एवं टैबेरानिस, जीव विज्ञान की खोज अरस्तु, जंतु विज्ञान की खोज वो भी अरस्तु हो जाएंगे, और वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता वो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। ये अब देखिए, जो जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो जो जीव विज्ञान, इसमें अध्ययन के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए सभी लोगों के लिए जो है अध्ययन करने के लिए, तो इसमें जो है जीव विज्ञान को जो है 5 जगत वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। तो 5 जगत वर्गीकरण में जो विभाजित किया गया है, तो देखिए किसने किया और कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। सभी जीवों का अध्ययन में आसानी हो जाए इसके लिए
R.H. व्हिटिकर। R.H. व्हिटिकर जो वैज्ञानिक थे, R.H. व्हिटिकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5 जगत वर्गीकरण। जगत वर्गीकरण दिया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो जो वैज्ञानिक हैं वो R.H. व्हिटिकर ने। अब ये 5 जगत वर्गीकरण क्या है, कैसे कैसे इसका डिवीजन किया गया है। तो पहला जो है ये मोनेरा, दूसरा जो है ये प्रोटिस्टा, पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा, और तीसरा जो होता है ये हो जाएगा कवक, और चौथा जो होता है वो पादप, और जो पांचवा हो जाता है ये जंतु जगत। तो 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिए, इससे अध्ययन करने में आसानी होगा। तुम लोग देखेंगे मोनेरा में किसका अध्ययन करेंगे, प्रोटिस्टा में, और फिर कवक में, पादप में और जंतु में। इसमें सब में अध्ययन किसका करेंगे, तो जो मोनेरा है, मोनेरा के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं सभी बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हुआ, और दूसरा हो जाता है आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। इस प्रकार से और बहुत सारे होते हैं, मोनेरा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मतलब जीवाणु होगा। और प्रोटिस्टा जो होता है इसमें सभी एक कोशिकीय, जैसे अमीबा, अमीबा का अध्ययन, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे ये सब एक कोशिकीय जंतु होते हैं, इनका अध्ययन हम लोग प्रोटिस्टा में करते हैं। उसके बाद कवक, तो कवक में सभी प्रकार के कवक का जब स्टडी करते हैं तो वो कवक के अंतर्गत में आता है, तो सभी कवक हो जाएंगे। इसमें जितने हम लोग कवक का अध्ययन करेंगे, सभी प्रकार के कवक। अगला पादप जगत, तो जो पादप जगत आ जाएगा इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग पादप जगत के अंदर में करते हैं। सभी पेड़ पौधों का अध्ययन, सभी पेड़ पौधे आएंगे इसके अंतर्गत में। और उसके बाद में जो एनिमलिया होता है, जंतु जगत होता है, इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे, सभी प्रकार के जीव जंतु। तो ये अध्ययन में सुविधा हुई, 5 प्रकार वर्गीकरण दिया गया, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन ही हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब जो जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, अब हमें ये जानना होगा कि जीव जंतु का जो निर्माण होता है, हम इसी के बाद में बताएंगे जो जीव जंतु का निर्माण प्रारंभ होता है तो किससे होता है। तो देखिए इसके आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, जो सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, सभी सजीव जो होते हैं, सभी सजीव, तो जो सभी सजीव के शरीर का निर्माण होता है तो कोशिकाओं से होता है। जितने भी जीव सजीव हैं उनका निर्माण कोशिकाओं से होता है, कुछ एक कोशिकीय, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो जो सभी प्रकार के सजीव होंगे तो सबसे पहले जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है वो कोशिका से शुरू होती है, कोशिका से। अगर ये कोशिका शब्द आया है तो जानेंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज। कोशिका से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कोशिका की खोज,
कोशिका की खोज किसने किया है? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कब किया था? तो 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज। लेकिन अभी यही एक शब्द जुड़ जाए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? अगर यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाए जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज, तो जो जीवित कोशिका की खोज होगा, यहाँ पे अब रॉबर्ट हुक ना हो करके जीवित कोशिका में आ जाएगा लुएनहॉक, एंटोनी वान लुएनहॉक। एंटोनी वान लुएनहॉक आ जाता है। एंटोनी वान लुएनहॉक आ जाता है। इसके बाद में देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लुएनहॉक। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अब ये तो ठीक कोशिका की खोज पता चल गई, लेकिन अभी कोशिका क्या होती है? क्योंकि जितने भी सजीव हैं उनके शरीर का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। जब कोशिकाएं बनना प्रारंभ होती है तो जो प्रथम पहले एक कोशिकाएं बनती हैं, फिर उससे कई कोशिकाएं, एक कोशिका जो होती है वो कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इस तरीके से जब बहुत सारी कोशिकाएं, जब कई कोशिकाएं बन जाती हैं, कई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो संरचना एवं कार्य में समान जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को ऊतक कहते हैं। ये शरीर का निर्माण किस क्रम में होता है? तो कोशिका, और जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण। और इस तरीके से जब कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक, और जब कई ऊतक मिल जाते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है, जैसे हाथ का निर्माण हुआ, पैर का निर्माण हुआ। इस तरीके से जब कई अंग मिल जाते हैं तो कई अंग मिल करके एक अंग तंत्र बन जाता है। और इस तरीके से जब अंग तंत्र मिल जाता है तो एक सजीव शरीर का निर्माण हो जाता है, एक सजीव शरीर का निर्माण। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है शरीर के निर्माण का। कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो एक अंग, और जब कई अंग मिल जाता है तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र से फिर एक सजीव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो देखिए इतना तो पता हो गया। अब जो कोशिका, सबसे पहला प्रोसेस होता है कोशिकाओं का निर्माण। तो जो सबसे पहले एक कोई कोशिका बनती होगी तो कोशिकाओं से क्वेश्चन आता है, जो प्रथम कोशिका बनती है, क्वेश्चन आता है प्रथम कोशिका, क्योंकि पहले एक कोशिका होती है तो एक कोशिका डिवीजन होती है कई में। तो जो प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका कौन सी होती है? तो जायगोट, इंग्लिश में जायगोट और इसी को हिंदी में यूगमनज बोलते हैं। प्रथम बनने वाली कोशिका का नाम क्या होता है? तो जायगोट या फिर यूगमनज। अब जो कोशिका होती है, अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज वगैरह हम बता ही दिए हैं, कोशिका प्रथम कोशिका यूगमनज, यहाँ से क्वेश्चन में बन करके आता है शरीर की जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की अगर केवल क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। तो यहां लिख जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका,
अगर यहाँ पे शब्द जुड़ा होगा मानव शरीर की, तो यहाँ पे हो जाता है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हो जाता है अंडाणु, अंडाणु की कोशिका। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अगर आ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो ये हमारा कोशिका का कुछ बेसिक जानकारी है। और यहाँ से कोशिका से क्वेश्चन आएगा कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पर लिखे दे रहा है कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। तो जो कोशिका का अध्ययन होता है वो हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत में करते हैं, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, हिंदी में कोशिका विज्ञान। और उसके बाद में ये ऊतक आता है, तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन दूसरा बन के आएगा ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन। तो जो ऊतक का अध्ययन होता है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में बोलते हैं औतिकी, औतिकी विज्ञान, हिंदी में औतिकी बोलते हैं, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी। तो ये हो जाएगा औतिकी, औतिकी विज्ञान। औतिकी विज्ञान के अंतर्गत में जो है हम लोग ऊतक का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी बेसिक से जानकारी बायोलॉजी की थी, ये कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।